नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। देखेंगे अपने आज का जो भी हमारी टेस्ट सीरीज है दोस्तों। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा 52। इससे पहले 51 सेशन आ चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों आज थोड़ा सा चेंज किया गया है। जान लीजिए। आज हमारी टेस्ट सीरीज में दोस्तों अब से 33 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें हम 11 हिंदी से, 11 जीके से और 11 उत्तराखंड से क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम मैथ और रीजनिंग के भी लेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने उत्तराखंड से। वर्तमान में उत्तराखंड के माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? जस्टिस तरुण अग्रवाल, के.एम. जोसफ, ए देसाई, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? जी सही, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस हैं विपिन सांघी। अगर बात करें दोस्तों उच्च न्यायालय की, तो यह है अनुच्छेद 214। सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए तो आप 2 और 1 को चेंज कर दीजिए, 124। उच्च न्यायालय दोस्तों 226 अनुच्छेद के तहत 5 रिटें जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए तो अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिटें जारी करता है। बात करें उत्तराखंड का उच्च न्यायालय, इसका क्रम कौन सा है? तो यह 20वां क्रम है। इसकी स्थापना हुई थी सर संटोनी मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई थी। जो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है बहुत काम की होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर प्रथम पूछा गया है, तो ये ऑप्शन देखिए दोस्तों, नित्यानंद स्वामी, हरीश रावत, हरवंश कपूर। तो करेक्ट आंसर आपको पता है प्रकाश पंत। ये दोस्तों अंतरिम थे। अगर निर्वाचित की बात आएगी तो यशपाल आर्य, याद रखिएगा। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है, कोई बताएगा? जो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है उस छात्र को अवश्य पता होगा, रितु खंडूरी। और ये प्रथम महिला है, कोटद्वार से चुनी गई है। कौन नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? इजी प्रश्न है। कर्णावती। पति का नाम महीपति शाह, पुत्र का नाम पृथ्वीपति शाह। तिलु रोतेली, घोड़ी का नाम बिंदुली, पिता का नाम भूप सिंह। इन्हीं के नाम पर 2006 से तिलु रोतेली पुरस्कार दिया जा रहा है। आप मुझे बताइएगा कितनी महिलाओं को दिया गया है इस बार, इसकी राशि कितनी है यह भी बताइएगा। देखते हैं आप क्या बताएंगे दोस्तों। आप कितने सजग है पता लग जाएगा। जिया रानी ऑप्शन सी पर लिखा गया है, प्रीतम देव की छोटी रानी। कौन छात्र कितना सजग है? जैसे कि और 18 दिन बाद पटवारी लेखपाल का परीक्षा आपकी होने वाली है, तो देखते हैं आपके पास कितनी जानकारी है, आप कितने चीज़ों को सजग होकर देख रहे हैं। वह IAS अधिकारी कौन है जो 2 बार मुख्य सचिव बना? बताइए। राकेश शर्मा, RS टोलिया, सुभाष कुमार। तो करेक्ट आंसर सुभाष कुमार होगा। प्रथम कौन था दोस्तों? ज्योतिराव। कुछ याद आया होगा, आना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि परीक्षा आने वाली है। चंडी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? हरिद्वार। हरिद्वार की स्थापना 28 दिसंबर 1988। क्षेत्रफल 2360। नील और विलय पर्वत पर यह स्थित है। गंगा के दाहिने ओर स्थित है। पाताल भुवनेश्वर स्थित है। यह गुफा कहाँ पर है? तो पाताल अगर भुवनेश्वर आए तो लगाइएगा पिथौरागढ़, अगर आए रुद्रेश्वर तो लगाइएगा चंपावत। शायद कल मैंने इसका रिवर्स बोल दिया था, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। भुवनेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रेश्वर, चंपावत। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस्सा बांध किस नदी पर है? गंगा, टोंस, यमुना, रामगंगा। आपको एक हिंट देता हूं दोस्तों, यह उस नदी पर है जो यमुना में 2.5 गुना अधिक जल लाकर डालेगी। आप समझ गए होंगे, आंसर टोंस होगा। रूपिन सुपिन से मिलकर यह बनी है। टोंस उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा निर्धारित करती है, काली पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग।
वैज्ञानिक नाम बताइएगा दोस्तों। खैराताल कहाँ स्थित है? चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, अल्मोड़ा। उत्तरकाशी में स्थित है। नंदी कुंड कहाँ स्थित है? चमोली, अल्मोड़ा, देहरादून, रुद्रप्रयाग। हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? मायापुरी, गंगा द्वार। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन उत्तराखंड से समाप्त होते हैं। अब हिंदी से 11 क्वेश्चन देखेंगे। आप अपना आकलन कीजिएगा, आप कितने अंक अर्जित कर पाएंगे। अतिचार संधि विच्छेद बताइए। तो दोस्तों जो शब्द यहाँ पर प्रश्न में लिखा है वो ऑप्शन में अगर लिखा है तो काट दीजिए अति। अब आंसर या तो अत्य या फिर अत्या होगा। तो यहाँ पर आ लिखा है तो आ ही तो होगा, अत्या। करेक्ट आंसर भी होगा। संधि 3 प्रकार की होती है दोस्तों, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। अगर आपको चीज़ों को डिटेल में जानना हो, डिटेल में संक्षेप में जानना हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप हिंदी जाकर देख सकते हैं अगर आपके पास समय हो। अ, ई 2 अक्षरों से मिलकर कोई तीसरा भिन्न अक्षर बने, मैंने आपको बताया था गुण संधि। यण संधि में मैंने आपसे बताया था व और य। वृद्धि में डबल मात्रा। दीर्घ में कोई बड़ा अक्षर बनेगा, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ी ए। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद। अभी मैंने आपसे बताया जो प्रश्न में लिखा हो शब्द उसको उत्तर में से काट दीजिए। लिखा है प्रत्यु, काट दीजिए। अब ये तो कुछ होगा नहीं, बचता है प्रति प्लस उत्तर। संधि बता सकता है कोई कौन सी है? यहाँ पर ई और ऊ मिलकर यह बना रहे हैं य। अभी बताया य में यण संधि। दोस्तों अगर चीज़ें पसंद आ रही हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। जो छात्र नए हो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कंजूसी नहीं करनी है, लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा यार। क्रमधारीय समास। समास 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम भी 6 प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। अव्यय अविकारी सब 4 प्रकार के होते हैं। चीज़ों को देख लीजिएगा। क्रमधारीय समास। क्रमधारीय मैंने बताया था, विशेषता बताई जाएगी। चक्रपाणी तो बहुब्रीय हो गया, भगवान का नाम। चतुर्युग द्विगु समास संख्या आ रही है। माता पिता में डंडा आ गया यहाँ पर, तो यानी कि द्वंद्व में डंडा लिखा होता है तो द्वंद्व समास। नीलोत्पल विशेषता बताई जा रही है क्रमधारीय समास। आपका संधि भी समाप्त कर दिया 1 मिनट में और समास भी। फिर से समास का आया है, देखते हैं। चतुरानन जिसके 4 आनन हो, भगवान, बहुब्रीय। द्वंद्व में कोई डंडा लगाएगा। द्विगु में संख्या आती है। क्रमधारीय में विशेषता आती है। समास 6 प्रकार के होते हैं। चीज़ों को आपको रटवा दिया जाएगा। आई प्रोमिस, चीज़ों को आपको रटवा दिया जाएगा। कौन सा शब्द बहुब्रीय समास का सही उदाहरण है? बहुब्रीय यानी कि कोई ईश्वर, कोई परमात्मा, कोई भगवान का नाम होगा। अपवाद भी है, रावण को दशानन कहा जाता है, तो रावण भगवान तो नहीं है। कभी आप कमेंट करें कि सर भगवान तो नहीं है। बहुब्रीय समास निश्चिन पंचानन होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पर त्रिभुवन की जगह त्रिलोचन कर दिया जाए तो यानी कि त्रिलोचन यानी कि 3 आँख, तो कौन हो जाएंगे? भगवान शिव। तो करेक्ट आंसर फिर बहुब्रीय समास में त्रिलोचन भी हो जाता है। फिलहाल ये त्रिभुवन क्या है? द्विगु समास। आगे बढ़ेंगे। चौराहा संख्या लिखी है, आप समझ गए होंगे। चौराहा द्विगु समास। भाई बहन, यहाँ पर एक डंडा है ना छोटा सा, और द्वंद्व में यहाँ पर ये भी डंडा है छोटा सा। करेक्ट आंसर हो गया। द्विगु में संख्या, बहुब्रीय में कोई भगवान का नाम होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रचना। शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। योग रूढ़। पवित्र नहीं होगा, कुशल नहीं होगा, विनिमय नहीं होगा, जलज यानी कि जल में जन्म लेने वाला योग रूढ़। ठीक है। निम्न में कौन सा शब्द देशज नहीं है, देसी नहीं है? नहीं को नुकसान नहीं करवाना है, नहीं को देख लीजिए। डिबरी, पगड़ी, ढोर सब देसी शब्द हैं। पुष्कर तत्सम शब्द है। तत्सम यानी कि संस्कृत से लिया गया। तद्भव यानी कि हिंदी से लिया गया। अधोलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है? दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि है, रूढ़ नहीं होगा, यह होगा योग रूढ़। अब देखिए अधोलिखित में कौन योग रूढ़ शब्द नहीं है,
तो योग रूढ़ कौन सा नहीं है? मलयज भी है, पंकज भी है, जलज तो अभी देखा हमने, वैभव नहीं है, वैभव एक यौगिक शब्द है, योग रूढ़ नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ठीक है, हिंदी के 11 प्रश्न समाप्त होते हैं। आपने उत्तराखंड में 11 प्रश्न, हिंदी में 11 प्रश्न, और अब ये होंगे जीके के 11 प्रश्न, कुल मिलाकर 33 प्रश्न होंगे। आप बताइएगा अवश्य कि आपने कितने अंक अर्जित किए हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपकी रिकमेंडेशन में ही क्वेश्चन को इंक्रीज किया गया है। किसे भारत का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो काफ़ी समय से दलबीर अमित अरुण। करेक्ट आंसर अजीत कुमार डोभाल जी। ठीक है दोस्तों, आप अगर चाहें तो मुझे बता सकते हैं, देखते हैं कौन बताएगा। यह उत्तराखंड से किस जिले से संबंधित है, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर में पहली मोनोरेल का उद्घाटन किया गया है? आपको अगर इसका आंसर ना भी पता हो तो आप मुझे बताइए, प्रथम रेल कहाँ चली थी? 16 अप्रैल 1853 डलहौजी के काल में मुंबई से थाने 34 किलोमीटर। तो जब ये मुंबई में चली है तो मोनोरेल भी मुंबई में चली होगी ना दोस्तों, अगर तुक्का लगाना हो। भोपाल में भोजताल स्थित है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है, 7 टापुओं का शहर। महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र चीनी के उत्पादन में प्रथम है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। चेन्नई एक मैनमेड बंदरगाह है। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास है। राजधानी तमिलनाडु की। मुख्यमंत्री के स्टालिन। प्रथम स्थान मछली के उत्पादन में। फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश। सब्जी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश। और स्वर्ण पुनर्चक्रीकरण में बिहार। और विश्व की बात करें तो चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान की मुद्रा क्या है? पाउंड, दिरहम, दिनार, रियाल। बताइए दोस्तों, आंसर टिक कीजिए। करेक्ट आंसर डी होगा, रियाल। एक क्वेश्चन जीके से पूछता हूं, दिनार, दिनार नहीं दोस्तों, हाँ दिनार, दिनार किसे कहा जाता है? चांदी के सिक्के को, स्वर्ण को, तांबे को, दाम को, बताइए किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों। दिनार कहा जाएगा स्वर्ण सिक्कों को। रुपका कहा जाएगा चांदी के सिक्कों को। दाम कहा जाएगा तांबे के सिक्कों को। क्वेश्चन आएगा गुप्त काल में पौन क्या था? तो यह मुद्रा ही थी, पौन, याद रखिएगा। आंसर में मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से हम प्रत्येक क्वेश्चन लेते हैं, करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन ही दिवस से होता है। तो जो छात्र करंट अफेयर से नहीं जुड़े हैं वो प्लीज़ जुड़ जाइएगा। आपने देखा है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल जो परीक्षा भी 18 तारीख को हुई है, कितने क्वेश्चन करंट अफेयर से थे, तो अवश्य जुड़ जाइएगा दोस्तों। ठीक है, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है। आगे देखिए, पृथ्वी मिसाइल है। क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है कि पृथ्वी क्या है, तो यह एक मिसाइल है। किस प्रकार की मिसाइल है दोस्तों? पृथ्वी कैसी है? मिट्टी तो है, सतह से सतह, तो पृथ्वी सतह से सतह होगी। आगे बढ़ेंगे। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 7 अप्रैल 1948, तो इसीलिए 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। जेनेवा स्विट्जरलैंड करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। WW का विस्तृत रूप सभी जानते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। उत्तराखंड कांस्टेबल में क्वेश्चन था, इसकी स्थापना किसने की थी? तो मैं आपको हर बार बताता था टिम बर्नर्ली। तो यानी कि जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की जाती है वह इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपको उत्तराखंड कांस्टेबल में देखने को मिला होगा। WW का विस्तृत रूप नहीं, WW की स्थापना टिम बर्नर्ली ने की थी। 1989 शायद सन यह था। तो टिम बर्नर्ली पूछा गया है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत काम की है, हल्के में मत लीजिएगा। चैनल को प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम रचना किसने की है? रविन्द्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी? आंसर तो इन दो में से ही एक है। जी हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी, बिल्कुल सही। अब आपके सामने आएगा रीजनिंग से क्वेश्चन। बताइए, रीजनिंग और मैथ से भी 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में। जो छात्र कह रहे हैं सर रीजनिंग और मैथ नहीं आएगा, वो अब समझ गए होंगे। ठीक है, गो को 32 लिखा गया है, ये क्या कर दिया इन्होंने?
जी हाँ, गो को 32 लिखा जाएगा क्योंकि जी होता है 7। और अगर आप इसका विपरीत देखेंगे, 27 में से 7 घटाएंगे तो आपके पास आएगा 20। आ गया। ओ होता है 15। लेकिन अगर आप इंग्लिश में तो 26 शब्द होते हैं ना, अगर आप 27 में से 15 घटाएंगे तो आपको ओ का रिवर्स उल्टा मिल जाएगा। आपके पास आएगा दोस्तों यहाँ पर 2 और 1, 12 आ गया। तो 20 और अब 12 को आप यहाँ पर जोड़ दीजिए, इनके उल्टे को जोड़ दीजिए। जी का उल्टा 20, ओ का उल्टा 12, 20 और 12 32 हो गया। ट्रिक आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं सी को, इन्होंने 49 लिखा है, लिखने दो। हमें उससे पूछा गया है सम को क्या लिखेंगे, तो सम SOME। फटाफट इनके उल्टा देखिए। एस को बोला जाता है 19, 19 का उल्टा देखना हो तो 27 में से माइनस कीजिएगा, कितना आएगा 8 आया। ओ को लिखा जाता है 15, तो 27 में से अगर आप 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 12। ठीक है। अब बात करते हैं एम। एम को लिखा जाता है 13, 27 में से अगर आप 13 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 14। ई को लिखा जाता है 5, 27 में से अगर आप 5 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 22। इनको प्लस कीजिए, 8 और 2 10 और 4 14 और 2 16, 1 हासिल, 1 2 4 और 1 5, 56। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 56। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 56 होगा। ट्रिक पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, 1 से 100 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना केवल 4 से कट जाएं, विभाजित हो जाएं, डिवाइड हो जाएं, बल्कि उनका एक अंक 4 भी हो। तो 1 से 100 के बीच में एक तो 4 ही हो गई, ठीक है जी। 8 कटेगी, लेकिन 8 में 4 नहीं आता, छोड़ दीजिए। 12 में नहीं आता, 16 में नहीं आता। 24 4 से भी कटेगी और इसमें 4 भी आ रहा है। अब बताइए, 40 ठीक है, 44 ठीक है, 64 ठीक है, 1 2 3 4 5 और बताइए दोस्तों, 48 भी तो कटती है, 48 कटेगी। सब में 4 भी आ रहा है और ये 4 से कट भी रही है। एक और देख लीजिए, 64 के बाद 84 में 4 भी आएगा और ये 4 से कटेगी भी। तो संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। करेक्ट आंसर 7 ऑप्शन ए होगा। प्रश्न को समझिएगा, 1 से 100 के बीच में 4 से कटने वाली संख्या, उनमें 4 भी होना चाहिए, आपसे पूछा गया था। करेक्ट आंसर आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्षमा कीजिएगा। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे उसी संख्या से 13 गुना से जोड़ने पर 112 प्राप्त हो। तो उस संख्या को आप x मान लीजिए, उसमें कितना जोड़ना है, उसी का 13 गुना जोड़ना है। ठीक है, जोड़ दिया। आपको क्या मिला, 112। ठीक है, मिल गया। x, एक x है ना, ये एक x और 13x कितने हो गए, 14x बराबर 112। जब आप 14 को 12 से काटेंगे आएगा 8, 14 8 112। तो यानी कि x का मान आया आपके पास 8। आंसर 8 ऑप्शन बी में आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों यह था हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम 52वां। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। जो छात्र नए हों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। आपने अपना बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।